और आज का कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, आप सबकी दिलों की धड़कन, इस क्षेत्र के दुख सुख के साथी सतीश फागना जी, आपके लोकप्रिय विधायक, और हमारी फरीदाबाद नगर निगम की नवनियुक्त मेयर, आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। आप लोगों ने गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज करवाया है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई मेयर बना है तो आपकी यहां से मेयर प्रवीण जोशी जी को आप लोगों ने चुना है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय गौड़ जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, वरिष्ठ नेत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमती नीरा तोमर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सोहन पाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी, पूर्व विधायक चंद्र भाटिया जी, अतर सिंह बढ़ाना जी, हमारे जिला के प्रभारी कमल यादव जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी और नरेंद्र वत्स जी, और उपस्थित हमारे एनआईटी की सरदारी, आप सब 5 घंटे से यहां बैठे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि आप 5 घंटे इंतजार किया है। आप 2 बजे के यहां पर हैं और 8 बज रहे हैं। इससे पहले, क्योंकि जब मैं चुनाव के अंदर आया था तब भी लगभग 4 घंटे की देरी से पहुंचा था, परंतु तब चुनाव चल रहा था, समय का अभाव था। परंतु आज आपके काम के लिए अधिकारियों से लगातार बैठ करके एक एक काम की वो चर्चा की है, ताकि ये कार्य 3 गुना गति से आप लोगों को उसका लाभ मिले। और इस कारण से ये समय लगा है। मैं इसके लिए आप सब परिवारजनों को, आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी देरी से आप लोग इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। मित्रों, ये फरीदाबाद की नगरी, ये औद्योगिक शहर ही नहीं है, बल्कि हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मुझे खुशी है कि आज इस ऐतिहासिक धरती पर आप यह जोश, आपका यह जोश और उत्साह और विश्वास, यह हमारी ताकत है। और मैं यही मेरे लिए यही प्रेरणा भी है कि आप लोग इतनी देरी से और इतने उत्साह और जोश के साथ यहां पर बैठे हैं। फरीदाबाद आबादी के बाद, आजादी के बाद, ये विभाजन से यहां पर जो विस्थापित लोग यहां आए हैं, ये उनकी जगह है। उन्हें छत देने का काम ये इसी फरीदाबाद की धरती से यहां हुआ है। और जब बाद में उद्योग और कारखानों की बात जब शुरू हुई, तब संयुक्त पंजाब में औद्योगिकरण की ये शो विंडो में के रूप में ये विकसित हुआ।
और इसके उद्देश्य से फरीदाबाद में जो ऐतिहासिक भूमि में न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप की ये स्थापना यहाँ पर हुई है, जिससे लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। मुझे खुशी है साथियों, मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे और ऐतिहासिक कार्यकाल की शुरुआत के बाद मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं हरियाणा की जनता की सेवा करने का जो तीसरी बार आप सबने आशीर्वाद दिया है, मैं उस आशीर्वाद के लिए आप सबका, एनआईटी की जनता का, फरीदाबाद की जनता का और हरियाणा की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, फरीदाबाद एशिया की 9वीं सबसे बड़ी औद्योगिक संपदा मानी जाती है। एनआईटी फरीदाबाद निवेश के लिए उद्यमियों की पहली पसंद ये हुआ करता था, लेकिन पिछली सरकारों की कुछ नीतियों के कारण फरीदाबाद ये पिछड़ गया था। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा में बनी, तो हमें फरीदाबाद को दोबारा इंडस्ट्रियल के नाते आगे ले जाने का हमने 2014 में ये काम शुरू किया और मुझे आज खुशी है कि फरीदाबाद तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज बदरपुर फरीदाबाद मेट्रो लिंक के शुरू होने से फरीदाबाद में आर्थिक गतिविधियां व व्यापार को एक नई दिशा मिली है। देश विदेश में नई नई कंपनियों यहां निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं। यह मेट्रो लिंक फरीदाबाद के औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर ये साबित हो रही है। मुझे खुशी है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण शहर और कमर्शियल हब हैं। देश और विदेश के उद्यमियों के पसंदीदा ये स्थल भी हैं। हम इन दोनों शहरों को मेट्रो से जोड़ने की विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसे धरातल पर भी उतारने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम फरीदाबाद एनआईटी को एक आदर्श विधानसभा के रूप में इस क्षेत्र को बनाएंगे और इसमें गति से काम करेंगे। साथियों, आज मैंने महाग्राम योजना के तहत गांव धौज में जो 26 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से जो सीवरेज पाइपलाइन ये परियोजना है, इसकी गति को बढ़ाने के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए उसकी गति को आगे बढ़ाया है। मुझे ये खुशी है कि 2014 से अब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने एनआईटी इस विधानसभा क्षेत्र में, अभी हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ये बात बोल रहे थे कि यहां से हमारा पहली बार विधायक बना है, परंतु मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के काम किया है। चाहे हमारा विधायक था या नहीं था, आज हमारा विधायक है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने पिछले 10 वर्षों में यहां पर 640 करोड़ रुपए के एनआईटी विधानसभा में विकास कार्य वो गति से करवाए हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष कांग्रेस के भी 2014 से पहले कांग्रेस का शासनकाल रहा है, उन्होंने मात्र 272 करोड़ रुपया 10 वर्षों में खर्च किया है और हमने 640 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुकाबले में
हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने डबल पैसा खर्च करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब 3 गुना ज्यादा गति से इस एनआईटी में विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। भाइयों, शहर प्रदेश का के विकास का एक आईना होता है। हमने फरीदाबाद नगर के निरंतर विकास के काम किए हैं। एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद यहां पर जो हमने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, हमने फरीदाबाद एमएफडीए यहां पर बनाने का, उसका गठन करने का काम किया है। पिछली सरकार में केवल गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जीएमडीए बनाया था। उन्हें प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं था, केवल गुरुग्राम की जमीनों से था। मैं आज, क्योंकि फरीदाबाद की तरफ उनका ध्यान नहीं था और उस कारण से ये फरीदाबाद पिछड़ गया था। यहां से पहले चंडीगढ़ जाती थी और सालों साल उसको पास करने में लग जाते थे, परंतु हमने उस व्यवस्था को बदला है कि यहां से फाइल चंडीगढ़ नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री स्वयं आकर के एफएमडीए की बैठक को फरीदाबाद में आपके बीच में आकर के करेगा, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। आज उसी को लेकर के जो ये बैठक थी, हमने 550 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया है, ताकि फरीदाबाद के विकास कार्यों को हम गति दे सकें। और आज मुझे इसका परिणाम भी यह हुआ कि फरीदाबाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से निर्माण हो रहा है और तेज गति से फरीदाबाद का विकास भी हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने बदरपुर से फरीदाबाद तक, जो मुसेजर तक 2494 करोड़ रुपए की लागत से 13.87 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन वो शुरू की है। और वाईएमसीए चौक फरीदाबाद बल्लभगढ़ से 580 करोड़ रुपए की लागत से 3.21 किलोमीटर लंबे जो मेट्रो लाइन वो शुरू की गई है। एनआईटी फरीदाबाद में पीपी मोड़ पर बस पोर्ट टर्मिनल का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 3 नए रेनिवेल का निर्माण 51 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया जा रहा है। और फरीदाबाद में एनआईटी विधानसभा में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का और जल निकासी का काम ये किया गया है। गाजीपुर डबवा कॉलोनी से सोहना तक 22 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण इस क्षेत्र में किया गया है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में अनियोजित सड़कों, गलियों, पुलों का सर्वे करके उनका सुधार करने का कार्य 14 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और एनआईटी में खेड़ी गुजरा गांव में राजकीय महाविद्यालय भवन पर 12 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से वहां बनाया गया है। सेक्टर 25 के सीवर की निकासी की क्षमता और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया गया, उसके ऊपर 286 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से वो काम जारी है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 390 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई है। मुझे खुशी है कि जिला फरीदाबाद के गांव छाइसा में जो अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना यहां पर की गई है। और भरत कॉलोनी फरीदाबाद में सीवरेज और जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने का काम 208 करोड़ रुपए की लागत से वो यहां पर किया गया है।
सेक्टर 19 से सेक्टर 21 डी में ही वो आवासीय परिसर हाउसिंग साइट पर 189 करोड़ रुपए की राशि से विकसित की गई है। बड़खल को तहसील दयालपुर दौज व गोची को उप तहसील बड़खल उपमंडल की यहाँ स्थापना की गई है। बड़खल से बाईपास स्मार्ट रोड 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और बादशाहपुर में 30 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 40 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, लगातार ये सरकार विकास को गति दे रही है। मैं आपके बीच में आज बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं। हरियाणा को देश का विकास का इंजन बनाना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने तीसरी बार जनादेश दिया है। यही नहीं, गत मार्च में लोकल बॉडी के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप सबने भारी बहुमत दे करके ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनाने का काम आपने किया है। और इसी गति का परिणाम है कि हमने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे आप लोगों से किए थे और मुझे खुशी है कि हमने 217 वायदों में से 19 वायदे 100 दिन में ही पूरे किए और 90 संकल्पों के ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही ये 90 संकल्प भी भाइयों हम गति से इनको पूरा कर लेंगे। मुझे खुशी है कि हमने जो चुनाव में आप लोगों से बातें कही थी, उन बातों को हमारी सरकार लगातार पूरा करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में आप लोगों से एक हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वायदा किया था। हमने ये वायदा किया था कि हमारा युवा हमारे पास आया था कि भाई ऐसी चर्चाएं हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है और आपके यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से ऐसी आवाजें आ रही थी कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है, आप हमें वोट दें। मैं 2000 नौकरी अपने हिस्से की आप लोगों को दूंगा। युवाओं के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो रहा था, गरीब व्यक्ति में एक भय का वातावरण पैदा हो रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी। मैंने उन युवाओं को विश्वास दिलाया था। मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मुझे खुशी है कि हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, मैंने इसी मंडी के अंदर आप लोगों से एक वायदा किया था कि 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी और हम जो डायलिसिस हॉस्पिटल के अंदर जो किडनी का पेशेंट है उसका बहुत भारी भरकम खर्चा होता था, उसको फ्री करने का हम काम करेंगे। 8 तारीख के बाद हमने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने उसको फ्री कर दिया है। आज हरियाणा में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता है। हमने पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों के लिए भी जो 6 लाख रुपए की क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने अनुसूचित जाति में जो वर्गीकरण किया है उसका लाभ वंचित वर्ग को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने 2014 से पहले जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर HKRN पर 1,20,000 ऐसे साथी थे जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम इनको सुरक्षित करने का काम करेंगे। और हमने आकर के एक कलम से 1,20,000 लोगों को सुरक्षित करने का काम किया है। और हमने
ये भी कहा था कि हम किसान की 24 फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हम आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं और हमने 1,12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1,41,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि किसानों के ऊपर जो अंग्रेजों के जमाने का अभियान लगा हुआ है हम उसको माफ करेंगे। हमने आकर के 133 करोड़ रुपया उन किसानों का माफ किया और उसको जड़ से समाप्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी कदम उठाए हैं कि जो हमारे किसान भाई जो पट्टेदार थे वो काश्त करते थे परंतु मालिकाना हक नहीं था, उन सबको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो भाइयों का मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो बहनें जो जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। आज मुझे खुशी है कि हमने उस निर्णय को भी पूरा किया। आज 17 लाख से ज्यादा बहनें 500 रुपए का गैस का सिलेंडर परिवारों के अंदर जा रहा है और जो बहनें और जुड़ रही हैं उनको भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त जो हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना 2025 हम लेकर के आए हैं, जो 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक उनका पूरा का पूरा ब्याज माफ और उसमें से 50% उसका माफ किया और 1 लाख रुपया उसमें से और माफ करने का काम हमने किया है। और इस प्रकार से हमारा जो छोटा व्यापारी है उनको करों के अंदर जो लिटिगेशन में फंसे हुए थे उसका भी हमने समाधान किया है। उसका लाभ हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो व्यापारी भाई इसका लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने रखा था और मुझे खुशी है बताते हुए हमने अपने इस कार्यकाल में 2,06,000 बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। उनको लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस चुनाव के अंदर अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना देंगे। इसी बजट सत्र के अंदर हमने बहनों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जल्दी ही बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है हमने वो करेंगे। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व तीनों स्पष्ट हैं। कांग्रेस के जो लोग जिस प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे लोगों से भाइयों हमें बच करके रहना चाहिए। मैं आज आप सब लोग इतनी भारी संख्या में और इतनी देर से यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज हमारे सतीश भागना जी ने हमारे एनआईटी के लिए यहाँ एक मांग पत्र रखा है। मैं उसके लिए आज ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मांग पत्र काफी बड़ा था, परंतु उस मांग पत्र को हम हर विभाग के अंदर भेज करके जो भी विभाग के जिस विभाग का होगा उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके जो भी काम पूरे होने वाले हैं उन सब कामों को पूरा कराने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। मैं आप लोगों को
इसमें से कुछ मांगे जो महत्वपूर्ण मांगे थी उनकी मैं आज यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ। जो आदरणीय हमारे विधायक महोदया जी ने NIT फरीदाबाद के गांव की कच्ची फिरनियों की बात कही है, उन सब जो बची हुई कच्ची फिरनियां हैं उनको पक्की बनाने के लिए मैं आज घोषणा करता हूं, किसी भी गांव की कोई कच्ची फिरनी नहीं बचेगी। मैं वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में डिस्पेंसरी के नवीनीकरण की बात की है, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। गांव पावटा तथा खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। गांव खेड़ी गुजरान में राष्ट्रीय यूनानी अनुसंधान स्थापित करने के लिए जो विधायक जी ने कहा है, क्योंकि ये केंद्र में इसकी फाइल है, या केंद्र से संपर्क करके इसको भी बनवाने का काम, जल्द स्थापित करने का काम हम करेंगे। डबुआ मंडी में एक PEB कवर शेड का निर्माण करवाने की बात कही गई है, मैं इसके लिए 85 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं, जो डबुआ मंडी में एक PEB कवर शेड बनाने का जो काम होगा। मैं हरचंद डिस्ट्रीब्यूटरी की बाईं तरफ जो 7 किलोमीटर लंबी सड़क की फिजिबिलिटी चेक करा करके इसका भी निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और दिल्ली आगरा रोड से शुरू होकर गांव टी पॉइंट के बाद तक बल्लभगढ़ सोहना रोड MDR 133 पर सर्विस रोड के साथ एलिवेटेड पुल की फिजिबिलिटी चेक करा करके उसके उपरांत उसका भी निर्माण कार्य वो किया जाएगा। जमीन उपलब्ध होने पर जो अभी विधायक जी ने कहा है कि बांकरी पाली रोड पर एक फायर स्टेशन बनाया जाए, हमें जमीन, मैं विधायक जी से भी कहूंगा, जमीन जो ही उपलब्ध होगी यहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाने की मैं घोषणा करता हूँ, वो भी बनाया जाएगा। और विधायक जी ने कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कही है, मैं गांव कुरैशीपुर जो प्राइमरी स्कूल है उसको मिडिल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। जो गांव टीकरी खेड़ा मिडिल स्कूल से अब वो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बनाया जाएगा, इनको भी मैं अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो 2 गांवों के स्कूलों के भवन निर्माण की बात कही है, उसमें आलमपुर गांव प्राइमरी स्कूल का भवन और दूसरा सारण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का भवन, इसके लिए मैं 7 करोड़ 63 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं, इसके भी नए भवन बनवाए जाएंगे। और वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में नया स्कूल खोलने की ये बात विधायक जी ने कही है, मैं जो ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर भी एक नया स्कूल खोला जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। गांव डबुआ के सरकारी स्कूल में लगती भूमि पर स्कूल भवन के लिए जो एक्सटेंशन की बात कही है उसके लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए की उसके ऊपर लागत आएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। वहां पर स्कूल के साथ लगती भूमि में भवन बनाया जाएगा। और वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में RCC नाला बनवाने की जो बात कही गई है उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके उसका भी काम पूरा करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं NIT फरीदाबाद क्षेत्र में जो कच्चे रास्तों को पक्का करने की बात विधायक जी ने कही है, गोठड़ा मोहब्बताबाद से सोहना बल्लभगढ़ रोड जो 1.14 किलोमीटर है, और बजरी से गाजीपुर जिसकी लंबाई 1.90 किलोमीटर है, और गोठड़ा से मोहब्बताबाद से खेड़ी गुजरान जिसकी लंबाई
3.16 किलोमीटर है। इन सब को तो किया जाएगा, परंतु 25 किलोमीटर के रास्ते एनआईटी विधानसभा में वो पक्के बनाए जाएंगे, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एनआईटी फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 जो झाड़ सेतली, वार्ड नंबर 9 होली चाइल्ड सड़क और वार्ड नंबर 9 45 फुट सड़क, वार्ड नंबर 10 में सीवर लाइन बिछाने हेतु तो मैं 2 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, वो भी किया जाएगा। मैं विधानसभा एनआईटी फरीदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांव में जो सामुदायिक भवन बनाने हैं, उन भवनों को निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं, ताकि लोग सामुदायिक भवन बना करके उसमें अपना शादी कोई दुख सुख के कार्यक्रम कर सकें। मैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण चाहे शहरी क्षेत्र है, उसमें विकास कार्यों को गति देने के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा मैं करता हूं। मुझे खुशी है कि जो मांगे और भी विधायक जी ने दी हैं, उनको भी अलग से हम भेज करके भाई उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने एक तरफा मैंडेट हमारे श्री फागना कमल के फूल को दिया है, और हमारी सोच है कि हम मिलकर के ये एनआईटी विधानसभा को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में और इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे रहे, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने एनआईटी फरीदाबाद के लिए इतनी सारी घोषणाएं की। हम सभी एनआईटी निवासी फरीदाबाद वासी दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपने पूरे दिल से, पूरे मन से एनआईटी की जनता जनार्दन से बात की, उन्हें आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब आपके पधारने का। और सतीश फागना जी की तरफ से भंडारे का आयोजन है। आप इधर देखिए, मेरे राइट हैंड की तरफ।